दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। दिल्ली में पिछली 3 बार से आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज हो रही थी। पहले 2013 में आम आदमी पार्टी को 28 सीटों पर सफलता मिलती है। पहले ही चुनाव में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की सहायता से आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है और 49 दिनों तक सरकार चलाती है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं। फिर 2015 आता है, आम आदमी पार्टी ये चुनाव लड़ती है और आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता है और ये पूरा देश के हिसाब से एक रिकॉर्ड था, 70 में से 67 सीटें। फिर 2020 का चुनाव आता है और आम आदमी पार्टी 2020 में 62 सीटें जीतती है और बीजेपी 8 सीटों पर जीतती है और कांग्रेस दोनों ही चुनाव में 2015 हुई और 2020 दोनों में कांग्रेस का खाता नहीं खुलता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि कांग्रेस का खाता नहीं खुला, लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आम आदमी पार्टी ये चुनाव क्यों हार गई, क्या कारण रहे कि आम आदमी पार्टी को ये चुनाव हारना पड़ा। चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहली बात, भ्रष्टाचार के आरोप। आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार आंदोलन से जन्मी थी, आंदोलन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी जो है वो बनती है। आपको याद होगा कि 2011 में लोकपाल को लेकर आंदोलन हुआ था और लोकपाल इसी मुद्दे को लेकर था कि लोकपाल आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बड़े बड़े नेता जो हैं वो आरोप में जेल जाएंगे, लोकपाल उनकी जांच करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी जब बनी तो लोगों को ये उम्मीदें थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार खत्म करेगी, देश की राजनीति को बदलेगी और साफ और स्वच्छ ने जो उन्होंने पॉलिटिक्स का वादा किया था। लेकिन कई बार लोगों को लगा कि चलो ठीक है, अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो हो सकता है कि राजनीति में इतना चलता है, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में आई तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लगे और शराब नीति के आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल चले गए। शराब नीति में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सत्येंद्र जैन जैसे नेता जो है आम आदमी पार्टी के, वो सब को जेल जाना पड़ा और इससे आम आदमी पार्टी की जो छवि थी उस पर भारी नुकसान पहुंचा। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो किसी जाति और धर्म आधारित पार्टी नहीं रही है। आम आदमी पार्टी का आधार ही जो है उनकी ईमानदारी या उनकी छवि, जिस छवि को लेकर वो आए थे वो कहीं ना कहीं जो है उसमें लोगों को चोट पहुंची, उस उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतर सके और इसका असर ये हुआ कि आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान जो है वो देखने को मिला। यानी आम आदमी पार्टी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया और अरविंद केजरीवाल जो है वो इसी बात को लेकर गए थे कि मैं ईमानदार हूं या नहीं वो जनता तय करेगी, मैं भ्रष्टाचार मुक्त हूं या नहीं ये जनता तय करेगी। और जनता ने जब अपना जनादेश दिया तो जनता ने साफ किया कि आप जो है वो भ्रष्टाचार से परे नहीं है। यानी लोगों को लगने लगा कि आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग नहीं है। दूसरी बात, जो शीश महल से उनकी छवि को जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ। आप भी इसे उसी कैटेगरी में जोड़ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने वादा किया था, जब 2013 में वो सत्ता में आ रहे थे उससे पहले वो ये वादा कर रहे थे कि ना वो बड़े बड़े घर लेंगे, ना वो सिक्योरिटी लेंगे, तो इस तरह और वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे। लेकिन देखा गया कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी बड़ी गाड़ियां मिली, ना सिर्फ दिल्ली सरकार की तरफ से सुरक्षा बल्कि पंजाब सरकार की तरफ से भी उन्हें सुरक्षा दी गई। तो तमाम तरह की जो है वो आरोप लगे और बीजेपी ने जो है शीश महल को काफ़ी उछाला कि अरविंद केजरीवाल ने अपना जो घर है, अपना जो आवास है वो इस तरीके से बनाया है कि वो राजा महाराजाओं जैसा लगता है। और बीजेपी ने इसके मॉडल जो है वो घर घर जाके बांटे, जिसका नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा। तीसरा बड़ा फैक्टर जो है एंटी इनकम्बेंसी रहा। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से लगातार सरकार में थी और कोई भी सरकार जब 10 साल से सत्ता में रहे तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का होना तय है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये बनी कि पानी के मुद्दे पर, चाहे वो यमुना का मुद्दा हो या फिर घर घर जो पानी पहुंचता है उस पानी में गंदगी का जो मुद्दा था वो मुद्दा बहुत प्रमुख बना। इसके अलावा आप देखेंगे कि दिल्ली में हर जगह से ये शिकायतें आ रही थी कि दिल्ली में जो सड़क का मुद्दा है वो बहुत ख़राब है, सड़क की स्थितियां बहुत ख़राब है और ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। विधायकों के खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी था, इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपने कई विधायकों की टिकट काट दिए, लेकिन इसका असर जो है वो देखने को नहीं मिला। बात कर लेते हैं 3 बड़े फैक्ट की, 3M की भी बात कर लेते हैं, जिसमें मुस्लिम, महिला और मिडिल क्लास, इनका जो वोट है वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इस बार तीनों जो वोटर्स थे वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से छिटक गए। कैसे छिटक गए इसके बारे में भी बात करते हैं। दरअसल देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो महिलाओं को जो है पहले 1100 रुपये, फिर 2100 रुपये का उन्होंने वादा किया, लेकिन बीजेपी
जो है वो 2500 रुपये कई स्टेट में जो है वो महिलाओं को पहले से डिलीवर कर रही है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में। और आप जानते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो है वो टेंशन चलती रही। तो हो सकता है कि महिलाओं को या दिल्ली की जनता को ये लगा होगा कि दोनों सरकारों के बीच जो टसल चलता है वो अब खत्म हो और दोनों जगह एक ही सरकार आ जाए, तो फिर लोगों को फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने जो है वो बीजेपी के 2500 रुपये वाले वादे पर लगता है ज़्यादा भरोसा किया। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। दिल्ली की 2 विधानसभा सीट ओखला और मुस्तफाबाद में एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को जो है वो मुस्तफाबाद से उन्होंने उतारा, और इसका जो असर है, जो उन्हें वोट मिला है, वो साफ दिख रहा है कि किस तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी को उस सीट पर नुकसान पहुंचाया और वहां से मुस्तफाबाद में बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीतने में सफल हो गए। और इसका जो संदेश है वो सिर्फ इसी सीट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बाकी जो मुस्लिम इलाके थे वहाँ भी इसका असर हुआ, और ये जो मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी के कांग्रेस की तरफ गई या फिर एआईएमआईएम की तरफ गए, तो वहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी को नुकसान जो है वो देखने को मिला। हालांकि एआईएमआईएम जो है वो सिर्फ 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही थी। इसके अलावा जो मिडिल क्लास जो वोटर है वो इस बार बहुत बड़ा रोल निभाया, क्योंकि एक बड़ी मिडिल क्लास वोटर थी जो कहीं ना कहीं लोकसभा में बीजेपी के लिए वोट कर रही थी और विधानसभा के चुनाव में वो आम आदमी पार्टी को वोट करते थे। लेकिन इस बार जो है कई कारण, जैसे भ्रष्टाचार के आरोप, चाहे शीश महल के आरोप जो आम आदमी पार्टी पर लगे, तो मिडिल क्लास जो वोटर था उनका कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से मुंह भंग हुआ। उसके बाद फिर दिल्ली चुनाव से एंड पहले जो केंद्र सरकार ने जो वादा किया कि 8वां वेतन आयोग लागू करेंगे, और फिर जो उन्होंने इनकम टैक्स में जो छूट दी, इसका जो है वो नुकसान आम आदमी पार्टी को जो है बखूबी देखने को मिला। अब 5वां जो बड़ी फैक्टर जो आम आदमी पार्टी के हार का बड़ा कारण बना वो है कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना। आम आदमी पार्टी ये समझ नहीं सकी कि कांग्रेस से गठबंधन कर लेना ज़्यादा फायदे कारक होगा। हालांकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जो है वो तैयार नहीं थी, लेकिन अगर दोनों ही पार्टियों के बीच गठबंधन होता तो जो नुकसान है वो कम होता, और बीजेपी और जो है बीजेपी को रोकने में आम आदमी पार्टी को सफलता मिल सकती थी। क्योंकि कई सीटों पर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि जो नुकसान है वो कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को इस बार काफ़ी गहरा लगा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी चाहती थी कि आम आदमी पार्टी हार जाए, भले ही बीजेपी जीत जाए, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी हारेगी तो उनका जो आगे जो स्कोप है दिल्ली में या फिर पंजाब में या और बाकी राज्यों में वो बढ़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी उन्हें कई जगह जो है वो नुकसान पहुंचा रहे थे। तो ये 5 बड़े कारण रहे। और उसके बाद अगर आप छठे कारण को भी इसमें अगर ऐड करेंगे तो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, बीजेपी और संघ की जो मैक्रो लेवल जो मैनेजमेंट होता है, चाहे वो दलित वोटर्स के बीच जाना हो या झुग्गी झोपड़ी के वोटर्स से रीच करना हो, इन सब मामले में इस बार बीजेपी का जो स्ट्रेटजी था वो बहुत ही शानदार था। इसके अलावा बड़े चेहरे के सामने बड़े चेहरे को उतारना, ये सारी चीज़ें जो है एक नैरेटिव बनाने में सफल हुई, और इससे आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, और इस तरह से आम आदमी पार्टी जो है हार गई। अगर हम आपको बताएं, वोट दिल्ली में जो है बीजेपी को 48 सीटें मिली, वहीं आम आदमी पार्टी को 22 और कांग्रेस को 0 सीटें। वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी को 45.88%, आम आदमी पार्टी को 43.62%, कांग्रेस को 6.39%। हालांकि आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस जो है एक हिसाब से, अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिला है। हालांकि कांग्रेस का जो वोट परसेंट है वो भी लगभग 2% जो है वो इस बार के विधानसभा चुनाव में बढ़ा है। बाकी आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस बार क्यों चुनाव हार गई? आप क्या बड़े कारण रहे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।